साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। आज हम सबसे पहले जो है आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें से सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। उसके बाद जो है इसके क्या काजेज़ रहे, कैसे ये रिवोल्ट जो है पेश आया। पॉलिटिकल काजेज़ देखेंगे हम, इकोनॉमिक काजेज़ देखेंगे हम। इसी के साथ साथ जो है हम मिलिट्री काजेज़ देखेंगे, रिलीजियस एंड सोशल काजेज़ देखेंगे, और इमीडिएट जो काज रहा है 1857 का रिवोल्ट का जो था वो देखेंगे हम। इसी तरह से मेजर सेंटर्स क्या रहे हैं इस रिवोल्ट के, लीडर्स कौन से थे उनके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो जानेंगे हम। इसी तरह से व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल और इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट क्या रहा वो जानेंगे हम। और लास्ट में जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देख लेंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है मानी जाती है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसे हम सिपोही म्यूटनी भी कह सकते हैं, और इंडियन रेबेलियन जो है रेबेलियन ऑफ 1857 भी हम इसे कह सकते हैं। इट वॉज द फर्स्ट वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अगरचे ये फेल भी हुई, लेकिन जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसने एक स्ट्रॉन्ग जो है फाउंडेशन डाली, नींव डाली फॉर द लेटर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इसकी काजेज ऑफ द रिवोल्ट अगर हम वो जानेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल काजेज में वन ऑफ द मेन काज जो था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो जो है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इट वाज अ पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। इस पॉलिसी के अंडर जो है एनेक्सेशन ऑफ किंगडम्स होती थी, जैसे कि किंगडम ऑफ सतारा जो है उसे एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान 1848 में। इसी तरह से झांसी की जो किंगडम थी उसे एनेक्स किया गया था 1853 में। सिमिलरली नागपुर वाज एनेक्सेड इन 1854 एंड डिपोजिशन ऑफ नवाब ऑफ अवध in 1856 on grounds of misgovernance। इसी तरह से जो है डिसरेस्पेक्ट टू मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, डिनाइल ऑफ टाइटल सक्सेशन। ये जो है जो मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, ये इसके जो है पॉलिटिकल काजेज थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। इसी तरह से इकोनॉमिक काजेज अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हैवी टैक्सेशन, ruin of and ruin of artisans and peasants जो है इस तरह से हुआ क्योंकि उन पे जो है हेवी टैक्सेशन लगाया गया। जो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उन्हें इस तरह से जो है नुकसान, बहुत ही सारा नुकसान पहुँच गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू ब्रिटिश गुड्स, जमींदार्स लॉस्ट लैंड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एंड अदर रेवेन्यू सिस्टम्स। ये कुछ जो है इकोनॉमिक काजेज थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। सिमिलरली मिलिट्री काजेज वायर डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी एंड प्रमोशन। जो इंडिया के जो सिपाहीज थे उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हवलदार या मैक्सिमम जो है पहुँच ये किसी ऑफिसर रैंक पे उनको जो है प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इसी तरह से इंडियन सिपाहीज जो है फॉरबिडन फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस जो मार्क्स होते थे उनके, दे वर फॉरबिडन टू फ्रॉम वियरिंग दैट रिलीजियस मार्क्स। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस इन आर्मी बट नो टॉप पोजिशन, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसी तरह से रिलीजियस एंड सोशल काजेज जो थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, यहाँ पे बहुत सारी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो एक्टिव होती थी तब। सो फेयर ऑफ फोर्सड क्रिश्चियन कन्वर्शन। इसी तरह से इन्होंने जो है इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी यहाँ के लोकल कल्चर में। फॉर एग्जांपल रिफॉर्म्स लाइक एंड विद द रिजल्ट ऑफ दैट रिफॉर्म्स लाइक सती एबॉलिशन, विडो मैरिज viewed as interference in religion। इमीडिएट काज जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो था, अगर हम वो जानने की कोशिश करेंगे तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। इसमें क्या था कि र्यूमर दैट कार्ट्रिज वाज ग्रेज्ड विद काउ एंड पिग फैट। इसे क्या हुआ, बहुत जो कम्युनिटीज थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे वर बोथ अफेंडेड। फॉर एग्जांपल हिंदूज काउन के लिए जो है एंड जो मुस्लिम्स के लिए जो पिग है वो हराम माना जाता है उनके लिए। एंड आफ्टर दैट मंगल पांडे जो है इसने क्या किया, अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर एट बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857।
इसी तरह से अगर हम मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स वो देख लेंगे, फॉर एग्जांपल जो दिल्ली था वहाँ पे जो मेजर इंडियन लीडर था वो था बहादुर शाह जफर. उसे फिर बाद में किसने सप्रेस किया था? ही वॉज सप्रेस्ड बाय जॉन निकोलसन. Similarly, in Kanpur, there was the Indian leader Nana Sahab and was suppressed by Sir Colin Campbell. Kanpur में कौन कौन थे leaders? Nana Sahab and Tantia Tope. In Lucknow, the leader was Begum Hazrat Mahal. He was suppressed by later on by Henry Lawrence. Similarly, in Jhansi, there was Rani Lakshmi Bai, suppressed by Hugh Ross. In Bareilly, there was later Khan Bahadur Khan, suppressed by Colin Campbell. In Faizabad, there was later Maulvi Ahmadullah, जिनका जो है कलीदी रोल रहा है इसमें. Important dates की अगर हम बात करेंगे, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में कुछ डेट्स हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल 29 मार्च 1857 मंगल पांडेज अटैक एट बैरकपुर. इसी तरह से 10th May of 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड एट मीरठ. 11th May 1857 में दिल्ली was captured by rebels. In June 1857, revolt spread to Kanpur, Jhansi, Lucknow. In 8 July 1858, officially it was ended. Officially, end of revolt was declared. So, अगर हम देखेंगे why did the revolt fail? इसके क्या reasons थे कि 1857 का जो revolt, जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, तो इसकी क्या वजह थी कि ये revolt fail हो गया? तो इसके वजूहत थे कुछ, जैसे कि lack of coordination and central leadership. इसी तरह से it was limited to North and Central India. जो modern arms and organized military of British थी वो भी एक काज था. और जबकि जो यहाँ के जो rebels थे उनमें जो modern army नहीं थी, weaponry नहीं थी उनके पास. And similarly many Indian princes जो थे वो did not support, उन्होंने support नहीं किया इस revolt of 1857 को. इम्पैक्ट क्या था इस रिवोल्ट का? इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट वाज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. फिर एक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक एक्ट लाया गया. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं 1858. तो इसी एक्ट के अंडर जो है एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका रूल जो एंड हुआ था. सिमिलरली बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवोल्ट्स. सो अगर हम बाद में अब देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर करेंगे. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु वाज डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट? बताइए. इसका जो सही जवाब रहेगा वो होगा बहादुर शाह जफर. सी पार्ट इसका आंसर रहेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ. ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, JKSSB एंड SSC में. व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. हाँ जी, बताइए. दिल्ली में हुआ था क्या, कानपुर में, लखनऊ में या मेरठ में? सो व्हाट्स द राइट आंसर प्लीज बताइए. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा डी पार्ट, मेरठ में. Question number 3 is the doctrine of lapse policy was introduced by Lord Wellesley, Lord Dalhousie, Lord Cornwallis, Lord Ripon. बताइए. So इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा. लॉर्ड डलहौजी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था इस पॉलिसी को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर? ए पार्ट बहादुर शाह, बी पार्ट नाना साहब, सी तांतिया तोप, डी खान बहादुर. सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नाना साहब, बी पार्ट. व्हाट वाज द इमीडिएट काज ऑफ द 1857 रिवोल्ट? इसका जो इमीडिएट काज है वो क्या था 1857 का? बताइए. एनेक्सेशन ऑफ ओथ, ब्रिटिश पॉलिसीज, एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो पहले जो आंसर दिख गया है तो सी पार्ट रहेगा इसका आंसर, एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज. होप you will be doing well later on for your exams. So अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए. ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक खुश रहिए, मेहनत करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.